तो आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखने वाले हैं रिग एंड लासो रिग्रेशन, एजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह। ठीक है, इससे पहले हमने जो लीनियर रिग्रेशन देखा था, ये मैं थ्योरेटिकली इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई टर्म आ जाती है तो तुम उसके बारे में लिख सको। ठीक है, तो अगर तुम्हें जैसे लीनियर रिग्रेशन पूछ दिया तो रिग एंड लासो काफ़ी रिलेट करता है। चलो ये समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स मिले और ये दोनों हमने ट्रेनिंग के टाइम पे यूज़ करें ये दो पॉइंट्स, और इसके बेसिस पे हमने एक बेस्ट फिट लाइन बना दी एक मॉडल में। मगर जब हम उसको टेस्ट करने जा रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए ये डेटा पॉइंट्स हैं। तो तुम देखो कि प्रिडिक्शन तो यहाँ ये क्रॉस वाले देख रहे हो, सिर्फ यही दो डेटा पॉइंट्स थे। तो प्रिडिक्शन तो इस बेस्ट फिट लाइन के हिसाब से यहाँ होना चाहिए, मगर यहाँ हो रहा है, मतलब एक्चुअल तो ये है। तो काफ़ी डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा में। तो इसलिए क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं, जैसे थीटा नॉट इक्वल टू जीरो ले रखा है तो ऐसा ना हो कि इतना स्टीप स्लोप ना हो। तो ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे मॉडल परफॉर्म कर रहा है वेल। देखो ये दो क्रॉस वाले डेटा पॉइंट्स थे और दोनों के बेसिस पे ही हमने बेस्ट फिट लाइन बनाई, तो मॉडल तो परफॉर्म वेल कर रहा है फॉर ट्रेनिंग डेटा के लिए, मगर फेल हो जा रहा है जब हम टेस्ट कर रहे हैं डेटा को, क्योंकि टेस्टिंग के लिए हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, लो बायस बोलते हैं और हाई वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, दोबारा से देखो, जब भी मैं बायस की बात करूँ हमेशा ट्रेनिंग डेटा याद रखना। बायस मतलब ट्रेनिंग डेटा, वेरिएंस मतलब टेस्टिंग डेटा। ठीक है, इतनी बात याद होगी। दूसरी बात, जब भी तुम्हारा लो, कोई भी चीज़ लो होगी वो यानी बढ़िया होगा, हाई होगा यानी दिक्कत दे रहा है, यानी फेल्स टू परफॉर्म वेल इन टेस्ट डेटा। इसका मतलब हाई मतलब फेल हो रहा है, दिक्कत कर रहा है। तो ओवर फिटिंग समझ में आया, मतलब ज़्यादा ही फिट हो जाना। एक होता है अंडर फिटिंग। इसमें क्या होता है, मॉडल एक्यूरेसी इज़ बैड विद ट्रेनिंग डेटा। मतलब ट्रेनिंग डेटा के साथ एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है, साथ में टेस्ट डेटा के साथ भी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है, यानी दोनों ही गलत हैं। दोनों गलत हैं यानी हाई हैं दोनों। और ट्रेन के लिए क्या यूज़ करते हैं, बायस, और टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं वेरिएंस। ठीक है, अगर क्वेश्चन आते हैं ऐसे करके तो उसमें भी बना सकते हो। तो एक एग्जांपल से समझ लेते, ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन मॉडल हैं। पहले मॉडल में ट्रेनिंग की एक्यूरेसी 90% आ रही है और टेस्ट की एक्यूरेसी 80% आ रही है। तो क्या हुआ, टेस्ट की एक्यूरेसी कम आ रही है, ये ओवर फिटिंग का केस है। तो ये जो ऊपर मैंने बताया था कि ट्रेनिंग में सही आ रही है 90%, ट्रेनिंग में सही आ रही है यानी ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं बायस, और सही आ रही है यानी लो। ठीक है, तो टेस्ट में थोड़ी दिक्कत हो रही है यानी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं वेरिएंस और हाई। समझ में आ रहा है? दोबारा से देखो, दूसरा मॉडल है, ये 92% और 91% दोनों ही बेटर हैं, यानी ये जर्नलाइज मॉडल है, ये बेटर मॉडल है। ठीक है, दोनों ही लो हैं इसमें। ठीक है, लो बायस लो वेरिएंस। एक मॉडल ऐसा है कि इसमें क्या है, 70% ट्रेनिंग के लिए आ रही है, 65% टेस्टिंग के लिए आ रही है। तो ये अंडर फिटिंग का केस है, दोनों ही हाई बायस और हाई वेरिएंस है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये है और हमने बेस्ट फिट लाइन बनाई ये इसके बेसिस पे, मगर दूसरे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो क्या होगा, स्लोप शुड बी स्टीप, जितना स्टीप स्लोप होगा उतना बेटर है ना, लेस स्टीपर नहीं तो ओवर फिटिंग का केस आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा है, तभी तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि अगर थीटा जीरो है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो बेस्ट फिट लाइन बनाने के चक्कर में हम यहाँ पे होंगे तो ये ज़्यादा स्टीप है कंपेयर टू दिस, क्योंकि और डेटा पॉइंट्स भी कंपेयर करने हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये कॉस्ट फंक्शन हमारा ऐसा होता है। और हम क्या करते हैं बेसिकली, इन दोनों का ये चीज़ बताई हुई थी मैंने कि वाई कैप माइनस वाई, यानी हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो एक नया टर्म ऐड हो जाता है। देखो हम जनरली क्या कर रहे हैं, इसको ज़ीरो बना रहे हैं। हमारा काम क्या है, इसको मिनिमाइज़ करना। ठीक है, इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना हमारा काम है। और इसको हेल्प करने के लिए हमारे पास रिग आ जाता है, अभी लास्ट में भी बताऊंगा। रिग होता है L2 रेगुलराइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है, ओवर फिटिंग को प्रिवेंट करता है। जैसे यहाँ के केस में देखो, ये कॉस्ट फंक्शन आया हमारा ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो जो है वो कम है, मगर यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि हम इसको ओवरफिट कर दे रहे हैं। ओवरफिट का केस ना हो इसलिए एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होता है, दैट इज़ लैम्डा स्लोप का स्क्वायर। ठीक है, ये अगर तुम यहाँ देखो कि यहाँ पे थीटा थीटा नॉट अगर ज़ीरो होता है तो एस थीटा एक्स में थीटा नॉट के लिए ज़ीरो है, तो थीटा वन जो है वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है, यही स्लोप का स्क्वायर कर रहे हैं। और लैम्डा क्या है, लैम्डा भी बताऊंगा आगे, एक हाइपर पैरामीटर है, बस इतना समझ लो। और रिग क्यों यूज़ होता है, ओवर फिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये देखो कि ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू स्मॉल आएगी। ठीक है, ये हमें वैल्यूज़ को स्मॉल लाना है। फॉर एग्जांपल अगर स्लोप टू है तो इसकी वजह से ज़ीरो प्लस वन इंटू लैम्डा की वैल्यू फ़िलहाल के लिए वन मान लेते हैं, हाइपर पैरामीटर है। मतलब जैसे जितना ज़्यादा वेरी करोगे लैम्डा की वैल्यू, उतना रिजल्ट में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो हमें कितना हाइपर पैरामीटर लेना है वो डिपेंड करेगा। फिलहाल हम लैम्डा वन ले रहे हैं, तो इसके बेसिस पे हमारा फोर आ गया। ठीक है, अगर स्लोप टू लिया तो, अगर स्लोप 1.5 लिया तो वैल्यू इस फोर से कम करनी है हमें, तो आया थ्री, है ना, ऑलमोस्ट थ्री आ गया। तो वैल्यूज़ कम हो रही है, यानी हम इसको ओवर फिटिंग से बचा रहे हैं, प्रिवेंट कर रहा है ओवर फिटिंग। अब लासो को देखो, लासो मतलब होता है L1 रेगुलराइजेशन। तो यहाँ पे हम स्लोप का स्क्वायर नहीं लेते, यहाँ पे मॉड ऑफ स्लोप लेते हैं। मॉड ऑफ स्लोप मतलब फीचर सेलेक्शन। ठीक है, स्लोप जैसे मैंने बताया था कि थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, इन सारी चीज़ों का क्या है, सभी स्लोप्स का एडिशन है। ठीक है, जब हम डेटा पॉइंट्स को देखेंगे, क्योंकि एच थीटा एक्स
यानी वाई कैप जो है वो थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स प्लस ऐसे करके है, तो स्लोप तो क्या होगा, इन सब का सम होगा। तो इसमें होता क्या है, फीचर सिलेक्शन के काम आता है, यानी अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंटिंग ओवरफिटिंग इट हेल्प्स इन फीचर सिलेक्शन। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यू आई, तो जिसकी वैल्यू कम होगी वो ऑटोमेटिकली नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उस पैरामीटर की वैल्यू ही कम है। तो जैसे स्लोप का स्क्वायर करते थे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी, मगर यहाँ पे वैल्यूज़ कम हो रही हैं, वो अपने आप फीचर सेलेक्ट हो रहे हैं, जो मेन फीचर है उनकी जिनकी वैल्यू स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है वो बेटर कंसीडर होंगे। तो यह प्रिवेंट करता है ओवरफिटिंग और सेलेक्ट फीचर सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। तो प्रिवेंट करना ओवरफिटिंग तो L2 रेगुलराइजेशन का काम है, रिग का काम है, ठीक है, और लास्ट वो दोनों ही करता है। और लैम्डा इज़ फॉर क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हम दोनों को देखें, रिग एंड लासो के नॉर्म्स को देखें, तो रिग रिग्रेशन L2 नॉर्म, इसमें कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, एच थीटा एक्स माइनस वाई, ये ऊपर आई पैरामीटर्स है, द स्क्वायर प्लस लैम्डा स्लोप का स्क्वायर। इसका पर्पस क्या होता है, ओवर फिटिंग को प्रिवेंट करता है। यहाँ पे लासो रिग्रेशन में क्या होता है, बस मॉड आ जाता है स्क्वायर की जगह यहाँ पे, और प्रिवेंट करता है ये ओवर फिटिंग और फीचर सिलेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और कुछ स्टैंडर्ड कुछ एजम्पशंस हैं लीनियर रिग्रेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली ये लीनियर रिग्रेशन में ही हेल्प हो रही है, ठीक है, कि हमारा ओवर फिटिंग का केस ना है या अंडर फिटिंग का केस ना है, बेटर काम हो। तो एजम्पशंस क्या है, पहला है नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये एजम्पशंस है। तो इसमें क्या है, नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन तुमने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो इसमें ट्रेन करते हैं मॉडल, मॉडल विल गेट ट्रेंड वेल। तो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स का यूज़ करके हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी स्केलिंग, स्केलिंग डेटा, सेट स्कोर म्यू, ये तुमने स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह देखा होगा, है ना। तो स्टैंडर्डाइज करना, जब भी तुम्हारा डेटा जो है वो ओवरफिट कर रहा है, जब भी तुम्हारा मॉडल ओवरफिट कर रहा है, स्टैंडर्डाइज करो उसको, स्केल करो, ठीक है। फिर लिनियरिटी आती है, फिर मल्टी लिनियरिटी यानी लीनियर रे डेटा, उसके बाद मल्टी कोलिनियरिटी, यानी X1 X2 X3 ये सब दिख रहे हैं फीचर्स। तो अगर तुम्हारा ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, 95% को रिलेटेड है ये दोनों, मतलब दो फीचर्स आपस में ही रिलेटेड है, तो क्या हमें दोनों को कंसिडर करने की ज़रूरत है, नहीं, हम एक फीचर को ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएशन इन्फ्लेशन फैक्टर आता है, एक नया टॉपिक है अलग से, ठीक है। उससे पहले हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह देख लेते हैं। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखते हैं, ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। इससे पहले हमने लीनियर रिग्रेशन देखा था, है ना। तो अगर तुम नंबर ऑफ आवर्स तुमने कितना पढ़ाई की और कितना खेला, उसके बेसिस पे हम पास और फेल डिसाइड कर रहे हैं। तो पास और फेल दो पैरामीटर हैं, तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। ये फिलहाल बाइनरी है, क्या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यानी दो तीन पैरामीटर हो, है ना। तो जैसे जिसकी कंपार्टमेंट आ जाए ऐसा पैरामीटर, हाँ तो हो सकता है, लॉजिस्टिक में ये भी पॉसिबल है। तो अगर हम इसको देखा जाए कि एक ये बनाते हैं कि पास होने का फेल होने का, मैंने यहाँ बना रखा है कि तुम्हें ज़्यादा क्लियर दिखे कि पास ये है फेल ये है। तो अगर कोई बच्चा 0 1 2 मतलब इन घंटों तक पढ़ाई करेगा और कोई 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करेगा, तो वो पास होने के ज़्यादा चांस रखता है। तो इसके बेसिस पे तुम खुद सोचो कि क्या हो कि हमें इसमें लीनियर लगाना पड़ जाए, मतलब हमारे दिमाग में ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन नाम की चीज़ क्यों आई, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ करिए, तो बेस्ट फिट लाइन बनती है लीनियर रिग्रेशन में, है ना, मैंने पहले बताया हुआ है तुम्हें। तो लाइन खींचेंगे वो, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइन हम डिसाइड करेंगे, एकदम सही बात है। मान लो कि हमने एक लाइन बना दी बेस्ट फिट लाइन, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा आया कि अगर मान लो उस लाइन का लेट से ये 0 है, ये 1 है, और इसके बीच में 0.5 है, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा कि अगर किसी बच्चे ने इतने घंटे पढ़े होंगे, तो जो भी आएगा आंसर, ये जो वैल्यू आएगी, अगर वो 0.5 से कम निकली तो वो बच्चा फेल होने वाला है, ठीक है। यही कहने का मतलब है कि अगर एच थीटा ऑफ एक्स जो है स्मॉलर देन 0.5 है, तो वो फेल होने वाला है, उसको हम जीरो ही मान लेंगे। अगर ज़्यादा है तो पास होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे तो ठीक बात है, मगर बिकॉज ऑफ आउटलायर दिमाग चीज़ें चेंज हो सकती हैं। कैसे, अगर मान लो एक आउटलायर ऐसा आ गया, तो इसके बेसिस पे हमारी पूरी बेस्ट फिट लाइन चेंज होने वाली है ना। तो जो बच्चा ज़्यादा घंटे भी पढ़ रहा है वो भी फेल होएगा। मान लो जो बच्चे ने इतने घंटे पढ़े वो भी 0.5 से पीछे नीचे है, तो वो भी फेल होगा। तो हर बार आउटलायर होने की वजह, आउटलायर वो होते हैं जो एक्चुअल डेटा सेट से मैच नहीं खाते। बताओ कोई 6 घंटे तक पढ़ रहा है फिर भी फेल हो रहा है, तो ऐसे केसेस भी होते हैं। तो ऐसे केसेस से डील करने के लिए हमारे पास एक्चुअल करेक्ट डाटा नहीं है। साथ में अगर बात करी जाए, मान लो 1 से ज़्यादा है या फिर 0 से कम है, किसी का नेगेटिव आंसर भी आ रहा है ना, तो उन केसेस पे भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, टू स्क्वैश दिस सिग्मॉइड फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्क्वैश करना मतलब कि इन चीज़ों को, ये जो स्लोप आ रहा है ना, इसको ऐसे कर देना, स्ट्रेट लाइन कर देना। इसको हम कहते हैं, जो स्लोप बन रहा था बेस्ट फिट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन कर देना, स्क्वैश करना। तो हम इसके लिए सिग्मॉइड फंक्शन का यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ये 3 डेटा पॉइंट ये है, 3 डेटा पॉइंट ये है, तो हम एक सीधी लाइन की जगह हम एक ऐसी लाइन खींच पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर करेक्ट रिजल्ट आएगा। इस वजह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ होता है। ये बात समझ में आए? तो हम सिग्मॉइड फंक्शन का यूज़ करेंगे।
तो डिसीजन बाउंड्री ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होगी, एच थीटा ऑफ एक्स ये है, हम इसको थीटा ट्रांसपोर्ट एक्स के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बेस्ट फिट लाइन की बात करें तो इसको स्क्वैश करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, यानी स्ट्रेट लाइन करने के लिए हमें एक एच थीटा ऑफ एक्स को नया पैरामीटर देना पड़ेगा, दैट इज जी ऑफ एक्स। और अगर हम z को मान ले थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, तो एच थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, सिंपल मैथ्स, कुछ नहीं करा, वैल्यूज पुट करी बस। और एक ऐसा फंक्शन बताना है जो सिग्मोइड बना सके, देखो तो इसको ही हम कहते हैं लॉजिस्टिक फंक्शन। इस वजह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन नाम की चीज़ पड़ी, ठीक है, कि एच थीटा ऑफ एक्स जो है 1/e⁻⁻⁻z, यानी ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो 0.5 ये है, इसके बेसिस पे हमारा काम चल रहा है कि जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होगा जब वेयर z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। तो अब ट्रेनिंग सेट की बात करें, अगर एक एग्जांपल के तरह से देखें कि हमारे पास मान लो ये है कि x1 y1 x2 y2 ऐसे करके जा रहे हैं और आउटपुट हमारा 0 या 1 ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम z इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स ले लेते हैं, थीटा नॉट इज़ द इंटरसेप्ट और थीटा वन स्लोप है, ये सब हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना कि वो चीज़ें काम आ रही हैं। थीटा नॉट हमारा 0 मान के चलते हैं और z इक्वल टू थीटा वन एक्स ले लेते हैं। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन है। टू गेट बेस्ट फिट लाइन चेंज पैरामीटर थीटा वन को चेंज करेंगे बेस्ट फिट लाइन के लिए। तो लीनियर रिग्रेशन में तो ये होता है, हमें थीटा वन पैरामीटर चेंज करना है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारा एस थीटा ये दे रखा है। तो कॉस्ट फंक्शन अगर हम मान के चलिए तो 1/2 एस थीटा एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हमने ऐसे पैरामीटर के बेसिस पे ले रखा है, ठीक है, अगर दो ही पैरामीटर लेते तो क्या हम यहाँ पे एस थीटा एक्स को ये रख सकते हैं, क्योंकि हम इस केस को यूज़ नहीं कर सकते। वी कैनॉट यूज़ दिस कॉस्ट फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कहने का मतलब है कि एस थीटा को हम सिग्मॉइड वैल्यू तो रख रहे हैं, मगर हम कॉस्ट फंक्शन की लीनियर रिग्रेशन वाली इक्वेशन में नहीं रख सकते हैं। रीज़न भी क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन है। यही चीज़ बताने के लिए मैंने तुम्हें ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करा। मतलब ग्रेडियंट डिसेंट निकालते हैं तो नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन में क्या होता है, बहुत सारे लोकल मिनिमा आते हैं, ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचना मुश्किल होता है, यानी हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो लॉट ऑफ लोकल मिनिमा है तो ग्लोबल मिनिमा नहीं मिलता है, मगर कॉन्वेक्स फंक्शन में क्या होता है, एक ही ग्लोबल मिनिमा होता है। इसलिए हम एच थीटा को डायरेक्ट ये नहीं रख सकते इस इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग इक्वेशन बनेगी, यानी इसका कॉस्ट फंक्शन जो होगा उसकी एक अलग इक्वेशन बनेगी। वो कौन सी, देख लो। सो जे थीटा ऑफ एक्स यानी कॉस्ट फंक्शन का, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ लॉग एस थीटा एक्स अगर वाई 1 है, नहीं तो नेगेटिव ऑफ लॉग 1 माइनस एस थीटा एक्स वाई 0 है। तो यहाँ पे एस थीटा क्या है, ये सिग्मॉइड फंक्शन है, यानी लॉग के बेसिस पे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो जे थीटा ये है, एस थीटा एक्स है, तो इसका लॉग फंक्शन की वजह से ग्राफ एस स्लोप ऐसा बनेगा, यानी ग्लोबल मिनिमा एक ही रहेगा, ठीक है। तो कॉस इफ एक्स वाई इक्वल टू 1 है, वाई 1 है, तो कॉस 0 हो जाए अगर वाई 1 है, और एस थीटा डैश भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर वाई 0 है तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा लॉग का, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन हमारे पास दो तरीके के आ गए कि वाई 1 होता है तो हम नेगेटिव ऑफ लॉग एस थीटा एक्स, वाई 0 है तो नेगेटिव ऑफ लॉग 1 माइनस एस थीटा एक्स, ठीक है। क्या हम इसको एक ही इक्वेशन में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखो कैसे, नीचे जो मैंने रेड पेन से डब्बा बना रखा है, तो यहाँ पे क्या करा, नेगेटिव ऑफ लॉग एस थीटा एक्स माइनस 1 माइनस वाई लॉग 1 माइनस एस थीटा एक्स। तुम बोलोगे ये सब क्या है, ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, एक बेसिक आइडिया के लिए, ठीक है, एक थ्योरेटिकल अप्रोच के लिए। तुम्हें ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ये चीज़ लगेगी, मतलब तुम जब करने जाओगे तो काम भी ना आएगी, मगर तुम्हें अंदर की फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो माइनस ऑफ वाई है और यहाँ माइनस ऑफ 1 माइनस वाई, यानी एक अगर वाई की वैल्यू 1 हो गई ना, वाई की वैल्यू 1 रखो तो यहाँ 1 होने की वजह से ये चीज़ तो आ जाएगी, मगर यहाँ 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, तो ये चीज़ गायब हो जाएगी। इसलिए सिर्फ यही रहेगा। तो वाई 1 है तो ऊपर वाली ही चीज़ आएगी, तो वही आया है ना। वाई 0 होगा तो 0 होने की वजह से ये पूरा गायब हो जाएगा और यही आएगा, बस समझ में, वाई 0 होने की वजह से। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन में इस कॉस्ट फंक्शन को लिख सकते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। तो अब क्या है कि अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ को अब हम इक्वेशन में डालना चाहें कॉस्ट फंक्शन की, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एच थीटा की जगह ये चीज़ आ जाएगी, और नेगेटिव नेगेटिव जो है दोनों साइड आ रहा था, इसलिए मैंने बाहर ही ले लिया, ठीक है। मतलब ये दोनों नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव दिख रहे हैं दोनों, इन दोनों को बाहर ही ले लिया हमने, इसलिए दोनों पॉजिटिव कर दिए, एक्जैक्टली सेम लिख दिया, ठीक है। फिर एस थीटा एक्स इक्वल टू सिग्मॉइड फंक्शन, और कन्वर्जेंस की इक्वेशन तो वही रहेगी, ठीक है। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देख लेंगे।